सुप्रभात। मेरा वीडियो लेक्चर्स में आपका स्वागत है और इस वीडियो में मैं बताना चाहता हूँ वाटर पॉलिसीज़ के बारे में। जैसे कि जानते हैं जल बहुत इम्पोर्टेंट है ना। और वाटर पॉलिसीज़ कब लागू हुआ था? 1987 में लागू हुआ था और 2002 में और 2012 में रिवीजन हुआ था और उसका रिवीजन होगा और नया नया फीचर्स इम्प्लीमेंट भी हुआ था। सो इसका पहला मैं मेरा पेन ले लेता हूँ, एक्सप्लेन करने में तकलीफ़ नहीं होगा आपको। कब लागू हुआ था? 1987 में लागू हुआ था, 2002 में और 2012 में उसका इम्प्लीमेंटेशन और रिवीजन भी हुआ था। इसमें क्या है वो हम एक एक पॉइंट में डिस्कस करेंगे। पहला पॉइंट है सेफ़ वाटर फॉर ड्रिंकिंग फॉर सैनिटाइजेशन शुड बी कंसिडर्ड एज प्रीएम्प्टिव नीड्स फॉलोड बाय हाई प्रायोरिटी लोकेशन फॉर बेसिक। जैसे कि जानते हैं जो डेजर्ट एरियाज़ में होते हैं, डेजर्ट एरियाज़ में अवेलेबिलिटीज़ ऑफ वाटर नहीं होता है, उनको अवेलेबिलिटीज़ उनका सपोर्ट कैसे करना है, उनका अवेलेबिलिटी कैसे देना है, उनका इन डिटेल उनका सस्टेनेबिलिटी उस वाटर की तरफ से क्या है, वही इसमें पॉइंट की वही पहला नंबर पॉइंट में दर्ज किया गया है। अगर दूसरा नंबर पॉइंट में जाए तो देयर इज़ ए नीड ऑफ इन्वॉल्विंग वाटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेशनल वाटर फ्रेमवर्क लॉ एज एन अम्ब्रेला स्टेटमेंट फॉर जनरल प्रिंसिपल गवर्निंग द एक्सरसाइज ऑफ लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव और डेवलपमेंट और पावर बाय द स्टेट ऑफ द लोकल गवर्निंग बॉडी। इसका मतलब यह है कि नेशनल वाटर फ्रेमवर्क लॉ क्या इम्प्लीमेंट कर रहा है, एक अम्ब्रेला की तरह उनका कैसे देखभाल कर रहा है, वही इसमें दर्ज किया गया है। अगर थर्ड नंबर पॉइंट देखें तो देयर इज ए नीड ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव लेजिस्लेटिव फॉर ऑप्टिमाइजेशन डेवलपमेंट ऑफ इंटरस्टेट रिवर एंड रिवर वैलीज टू फैसिलिटेट। जैसे कि हम जानते हैं सेव रिवर्स का डिप्लीशन हो रहा है। जैसे कि हम जानते हैं ड्रॉट्स, बिकॉज ऑफ ड्रॉट्स ये सारा डिप्लीशन हो रहा है, उनका कैसे कंजर्वेशन करें, उनका क्या पॉलिसी है नेशनल वाटर पॉलिसीज़ में, वही इसमें दर्ज किया गया है। तो इसमें क्या है? फैसिलिटेट इंटरस्टेट कोऑर्डिनेशन इंश्योरिंग साइंटिफिक प्लानिंग ऑफ लैंड एंड वाटर रिसोर्सेज। अगर देखें तो डिफरेंट रिवर्स में डिफरेंट डैम्स का मैन्युफैक्चर हो रहा है। डिफरेंट डैम्स में मैन्युफैक्चर जब हो रहा है डिफरेंट एरियाज़ में वो उस एरिया का डिफरेंट लोकेलिटीज़ क्या है, उनका सस्टेनेबिलिटी क्या है, वाटर पॉलिसीज़ की तरफ से वही इसमें दर्ज किया गया है। अगर फोर्थ नंबर पॉइंट देखें तो इकोलॉजिकल नीड फॉर रिवर शुड बी डिटरमाइंड थ्रू स्पेसिफिक स्टडी रिकॉग्नाइजेशन दैट नेचुरल रिवर्स फ्लो एंड कैरेक्टराइज बाय लॉ। फोर्थ नंबर पॉइंट यही दर्ज कर रहा है कि उनका एकोमोडेशन डेवलपमेंट नीड्स। अगर एक फ्लड हुआ, ड्रॉट हुआ, उसको उनका एकोमोडेशन कैसे देना है उसमें दर्ज किया गया है। अगर फिफ्थ नंबर पॉइंट देखें तो अगर डिफरेंट रिवर वैलीज वाटर प्रोजेक्ट्स, डैम्स मैन्युफैक्चरिंग वो सारा हो रहा है, ब्रिज मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, उनकी तरफ से उनकी तरफ से क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनकी तरफ से क्या वाटर कंजर्वेशन प्रोजेक्ट्स है उसमें दर्ज किया गया है फिफ्थ नंबर पॉइंट्स में। अगर सिक्स नंबर पॉइंट देखें तो सिस्टम टू बी इन्वॉल्व बेंचमार्क फॉर वाटर यूजिंग डिफरेंट पर्पजेस, वाटर फुटप्रिंट्स एंड वाटर ऑडिटिंग थ्रू डेवलपिंग प्रमोट इंटेंटिव्स इफेक्टिव यूज ऑफ वाटर। जैसे कि हम जानते हैं डिफरेंट पॉट्स में अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर होता है लेकिन उनका न्यूट्रिशन नहीं होता है, उनका वो वाटर स्पॉयल हो सकता है, वो स्पॉयल हो जाता है। उनकी तरफ से सिक्स नंबर पॉइंट ए दर्ज कर रहा है कि उनका प्यूरिफिकेशन करना, उनका देखभाल करना, उनका प्यूरिफाइड वाटर प्रोवाइड करना, वो उसमें सिक्स नंबर पॉइंट में दर्ज किया गया है। अगर सेवन्थ नंबर पॉइंट देखें तो प्रिंसिपल ऑफ वाटर शुड इंश्योर इट्स efficient यूज एंड रिवार्ड कंजर्वेशन इक्विटेबल एक्सेस टू वाटर फॉर ऑल एंड इट्स पेड प्राइसिंग। इसका मतलब ये है कि वाटर का प्राइस नहीं होता है, वाटर का प्राइस होता है लेकिन प्योर वाटर का प्राइस होता है। जैसे कि हम खरीदते हैं वाटर बॉटल्स, उनके लिए क्या पॉलिसी है, उनके लिए सैनिटाइजेशन, उनके लिए फ्रेश वाटर, उनके लिए अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स, वही इसमें दर्ज किया गया है। अगर एट नंबर पॉइंट देखें तो एट नंबर पॉइंट इम्पॉर्टेंट है जो कि आ सकता है मेंस की तरफ से। वाटर यूजर एसोसिएशन WUAS Water User Association should give sanitary power to collect and retain position of water charges, मैनेज द वॉल्यूमेट्रिक क्वांटम ऑफ वाटर। जैसे कि हम जानते हैं 1 लीटर बॉटल आता है, 1 लीटर बॉटल में कैसे चार्ज कर रहा है, उनका चार्ज क्या है, वही इसमें दर्ज किया गया है। अगर 9th 10th 11th 12th देखें तो encouragement of diversion of water bodies like river, lake, tanks and pond and drainage canal and must not be allowed। इसका मतलब ये है कि encouragement of diversion, जैसे कि हम जानते हैं एक वाटर बॉडीज एक जगह से और दूसरी जगह लेकर
उनका करप्शन कर देते हैं मनी की तरफ से, मनी की तरह वो सारा नॉट अलाउड है इसमें। एंड अगर 10th नंबर पॉइंट देखें तो बीइंग इंटर डिसिप्लिन इन नेचर, वाटर रिसोर्सेज प्रोजेक्ट शुड बी प्लान कंसिडरिंग सोशल इकोनॉमिकल भी हो सकता है, एनवायरमेंटल एस्पेक्ट्स भी हो सकता है, टेक्निकल जैसे कि जैम्स मैन्युफैक्चर होता है और टाइडल पावर देता है, वही 10th नंबर पॉइंट में दर्ज किया गया है। अगर 11th नंबर पॉइंट देखें तो वाइल एवरी एफर्ट शुड बी मेड टू इवेंट वाटर रिलेटेड डिजास्टर, अगर डिजास्टर आ गया उनके लिए, और जैसे कि हम जानते हैं NDRF टीम का भी लागू होना चाहिए, जो कि वाटर पॉलिसीज़ में उनका भी योगदान है, उनका भी सैलरी है। सो अगर 1 से 12, 13, 14, 15 एक पॉइंट भी आ सकता है। सो 14 नंबर पॉइंट अगर देखें तो ए परमानेंट वाटर डिस्प्यूट ट्राइबल एट द सेंटर शुड बी एस्टेब्लिश टू रिवॉल्व द डिस्प्यूट्स डिस्पेक्टरी इन द इक्विटेबल मैनर। इसका मतलब ये है कि वाटर डिस्ट्रीब्यूशन हर एक को मिलना चाहिए और हर एक का वो अधिकार है वाटर पाने का। अगर 6th नंबर पॉइंट देखें तो 16 नंबर पॉइंट इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है। इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्स डेवलपमेंट और रिसोर्स मैनेजमेंट ये आता है कि बेसिन एंड सबमिशन का यूनिट और मेन प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज में आया गया है। सो GSI भी इम्पॉर्टेंट है। और 18 नंबर पॉइंट ये बता रहा है कि पॉलिसीज डायरेक्टिव ऑफ सिनारियो ऑफ वाटर रिसोर्स में क्या क्या है। सो अधिकतर इसमें खाली नेशनल वाटर पॉलिसीज़ के बारे में बताया गया है और water resources, how to conserve water, what are the different aspects of water, and what are the different efforts we should have to do for conserving of water or fresh water। जैसे कि हम जानते हैं 78% सलाइन वाटर है या और 21% जैसे कि ऑक्सीजन होता है, उसी तरह फ्रेश वाटर भी अवेलेबल है। सो उनको कंजर्व करना है फ्रेश वाटर को, और वाटर पॉलिसीज़ के डिफरेंट एस्पेक्ट्स को हम घोषित भी करना है। धन्यवाद।